बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, आज आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या कहता है? इसको हम जमूद का कानून भी कहते हैं। इनर्शिया, इसको हम उर्दू में जमूद कहते हैं। इससे मुतालिक भी आगे हम पढ़ेंगे। So Newton's first law of motion states that when f is equal to 0, then a is equal to 0. What does it mean? It means that when no external force acts on an object, then its acceleration will be equal to 0. Zero acceleration means that the body is either at rest or it moves with uniform velocity. ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर इसको मैं अल्फाज का जामा पहना दूं तो ये कुछ इस तरह अल्फाज बनेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यू स्टेट्स ऑफ मोशन फॉर एवर। यानी किसी भी बैरूनी कुव्वत की गैर मौजूदगी में एक साकिन जिस्म हमेशा के लिए साकिन रहेगा, जबकि कोई भी मुतहर्रिक जिस्म अपनी हरकत को हमेशा के लिए जारी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर कोई किताब है वो अपनी मेज पे पड़ी है तो वो अपनी जगह पे हमेशा के लिए पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको उठाते नहीं। जब आप उसको उठाते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगने की वजह से वो अपनी जगह तब्दील करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप फुटबॉल है एंड इफ यू किक दिस फुटबॉल देन इट विल बी डिस्प्लेस्ड। अगर आप किसी फुटबॉल को लात मार दे तो वो अपनी जगह तब्दील करेगा, वो हरकत में आ जाएगा। अब ये न्यूटन के पहले कानूनी हरकत के मुताबिक इस फुटबॉल ने अपनी हरकत को हमेशा के लिए जारी रखना था, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि फुटबॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। फिर यहाँ तो न्यूटन का पहला कानूनी हरकत फेल साबित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फुटबॉल को हम देख लें, गौर से मुशाहिदा करें, तो इस पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इन्हें कुव्वत सकल जिसको हम कहते हैं, इन्हें ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी मरकज़ के तरफ खींचती है। इसको हम अंग्रेज़ी में ग्रेविटी कहते हैं या उर्दू में इसको हम कहते हैं कुव्वत सकल। इसी तरह इस पे जो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ग्राउंड एंड बॉल, बॉल और ग्राउंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इन रगड़ की कुव्वत है, वो भी अपोजिट साइड पे अमल कर रही है। इसी तरह सामने से जो हवा का रद्द-ए-अमल है, इन एयर रेजिस्टेंस, एयर भी इस बॉल पे हवा कुव्वत लगा रही है। तो इन तीन कुव्वतों की वजह से ये फुटबॉल रुक जाता है। अच्छा, न्यूटन के इस पहले कानूनी हरकत को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया क्या चीज़ है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी किसी भी जिस्म की वो खूबी या वो सलाहियत जिसमें वो अपनी हालत सुकून या यकसा वेलोसिटी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करता है, तो इस खूबी को हम कहते हैं जमूद। अब इसकी मिसालें, अपोजिशन का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है और उसके हालत सुकून को आप तब्दील कर रहे हैं और वो उस हालत सुकून को तब्दील करने पर राज़ी न हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हालत सुकून के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ी चट्टान है, तो अगर आप उसको धक्का देते हैं तो चूंकि उसका मास ज़्यादा है, इनर्शिया जो है ये मास पे डिपेंड करेगा। इन्हें इस उर्दू हमें हम कमियत कहते हैं। तो किसी भी जिस्म की कमियत जितनी ज़्यादा होगी तो ये मुज़ाहमत भी उतनी ज़्यादा होगी। तो चूंकि चट्टान की कमियत ज़्यादा है तो वो अपनी हालत सुकून के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत पेश कर रहा है। बनिस्बत इसके अगर आप एक फ़ुटबॉल को किक दे दें, लात मार दें, तो वो बासानी अपनी जगह तब्दील कर सकेगा, क्योंकि उसका मास स्मॉल है, तो उसकी जो मुज़ाहमत की कुव्वत है वो भी कम है। इसी तरह अगर आप
किसी साइकिल सवार को जो आपकी तरफ आ रहा हो, आप उसको बआसानी रोक सकते हैं बनिस्बत एक ट्रक के जो उसी रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा हो, क्योंकि बाईसाइकिल का मास कम है, लिहाजा अपनी हरकत के ख़िलाफ़ वो अपोजिशन भी कम ऑफ़र करेगा, और जो ट्रक है उसका वेट भारी है तो वो अपनी हरकत के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करेगा। अब ये जो इनर्शिया है इनकी 3 अक़साम है जिसकी मैं अब आगे वजाहत करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया से मुतालिक पढ़ते हैं कि इसके कितने अक़साम हैं। तो इनर्शिया के 3 अक़साम है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैं इसको मुख्तलिफ मिसालों से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई जिस्म अगर हालत सुकून में है और आप उसकी हालत सुकून को तब्दील करना चाहते हैं मगर वो उस हालत सुकून को तब्दील करने पर राज़ी न हो, तो ये जो मुज़ाहमत है इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ये डिपेंड कर रहा है मास पे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। ये गिलास है और इसके ऊपर मैंने कागज़ कार्ड रखा हुआ है। इस कागज़ की कार्ड के ऊपर मैं ये कंकरी रख रहा हूँ, पेबल। नाउ आई विल फ्लिक दिस कार्ड विद द हेल्प ऑफ मिडल फिंगर। तो आपने देख लिया कि when I flick this card then it fly away and the pebble fall down into the glass। यानी जब मैंने उसको फिंगर से ज़रब दे दिया तो वो चला गया दूर और जो कंकरी है वो ग्लास के अंदर चली गई। तो इसका मतलब क्या है, अब जब मैंने फ्लिक दिया कार्ड को तो जो ये कंकरी है इसका लोअर हिस्सा कागज़ के साथ हरकत में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था ये इनर्शिया की वजह से अपनी हालत सुकून को बरकरार रखना चाहता था, तो इसी वजह से ये गिलास के अंदर चला गया। अच्छा, मैं अब एक दूसरी सिंपल सी मिसाल से इन तीनों को आपके सामने इसकी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक क्लिप बोर्ड है, तो ये मैं इसके ऊपर एक बिलियर्ड बॉल रखता हूँ जिसको आप उर्दू में कांचा कहते हैं। तो ये हालत सुकून में है। अब इसको अगर मैं सडनली मूव करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कांचा है या बिलियर्ड बॉल है इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी आपने देख लिया जब मैंने इसको सडनली इसको मूवमेंट दे दी तो ये पीछे की तरफ आ गया। इन्हें देख लें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बिलियर्ड बॉल है इसका लोअर हिस्सा जो कांटेक्ट में है कार्ड का, तो ये हालत सुकून में था। जब इसको मैंने सडनली हरकत दे दिया तो इसका निचला हिस्सा ये क्लिप बोर्ड के साथ हरकत में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था वो इनर्शिया की वजह से अपनी हालत सुकून को बरकरार रखना चाहता था, तो इसी वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हरकत करने लगा। अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जिसमें कोई जिस्म अपनी हरकत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करता है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी इसी मिसाल से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्लिप बोर्ड है इसके ऊपर मैंने बिलियर्ड बॉल रखा है, इसको मैं हरकत दे रहा हूँ। व्हेन इट कोलाइड्स विद वाइट बोर्ड, तो आप देख रहे हैं कि जो बिलियर्ड बॉल है वो आगे की तरफ मूव करने लगा। यानी आप दोबारा देख लें, ये मूवमेंट कर रहा है। एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स विद द वाइट बोर्ड और व्हेन इट कोलाइड्स विद द वाइट बोर्ड, तो आपने देख लिया कि जो कांचा था वो आगे की तरफ हरकत करने लगा। अब इसको हम इनर्शिया की बुनियाद पे किस तरह इसकी वजाहत करते हैं। तो चूंकि इसका लोअर हिस्सा ये इस क्लिप बोर्ड के साथ हरकत में था और जब इस बोर्ड के साथ इसने कोलाइड किया तो ये हालत सुकून में आ गया, तो इसका निचला हिस्सा ये इस क्लिप बोर्ड के साथ हालत सुकून में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था बिलियर्ड का वो अपनी हरकत को जारी रखना चाहता था, तो इसी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करने लगा।
तो इसी तरह दीगर मिसालें इसकी ये हैं, ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो शेकिंग ऑफ ट्रीज या डस्टिंग ऑफ कारपेट, फॉलिंग ऑफ पैसेंजर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स। तो ये दीगर मिसालें हैं। यानी जब आप किसी दरख्त को आप हिलाते हैं या उनकी शाखों को हिलाते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो पल हैं या जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शाख है वो हरकत में आ जाती है, जबकि पल या जो पत्ते हैं वो जमूद की वजह से अपनी हालत सुकून को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह डस्टिंग ऑफ कारपेट, व्हेन यू शेक अ कारपेट विगोरसली और व्हेन यू स्ट्राइक, जब इसको आप ज़रब लगाते हैं तो डस्ट उड़ जाता है। तो वजह क्या होती है कि कारपेट हरकत में आ जाता है, जबकि डस्ट पार्टिकल इनर्शिया की वजह से अपनी हालत सुकून को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो कारपेट से अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह जब मुसाफिर वो गाड़ी में बैठे हों और गाड़ी अचानक चलने लगती है तो वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो भी यही वजह है कि उनका लोअर हिस्सा वो गाड़ी के साथ हरकत में आ जाता है, जबकि उनका ऊपर वाला हिस्सा वो अपनी हालत सुकून को तब्दील करने पे राज़ी नहीं होता, तो इसी वजह से पैसेंजर जो हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन की जो दीगर मिसालें हैं, फॉलिंग ऑफ पैसेंजर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब मुसाफिर गाड़ी में बैठे हों और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है या अचानक एक्सीडेंट हो जाती है तो पैसेंजर जो है मुसाफिर वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब गाड़ी कोलाइड करती है या जब वो अचानक ब्रेक लगाता है तो गाड़ी हालत सुकून में आ जाती है, तो मुसाफिरों का जो निचला हिस्सा है वो भी गाड़ी के साथ हालत सुकून में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बदस्तूर अपनी हरकत को जारी रखना चाहता है, तो इसी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरह फॉलिंग ऑफ लगेज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, यानी गाड़ी के ऊपर अगर आपने सामान रखा हो और उसको आपने किसी रस्सी से नहीं बांधा हो, तो जब गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो वो सामान आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कोई भी जिस्म वो अपनी सिमत में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करता है। इन अगर आप उसकी सिमत को तब्दील करना चाहते हैं और वो उस सिमत में तब्दीली पे राज़ी न हो तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको भी मैं इसी क्लिप बोर्ड और बिलियर्ड बार की मदद से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्लिप बोर्ड है आप देख रहे हैं कि इस पे ये बिलियर्ड बाल पड़ा हुआ है, इसको मैं हरकत दे रहा हूं और अचानक इसको मैं इस तरफ मोड़ देता हूं तो आपने देख लिया कि बिलियर्ड बाल जो है उस पे राइट वर्ड फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये गिर गया। यानी फॉर एग्जांपल इस तरह ये जा रहा था और जब अचानक इसने शार्प टर्न लिया तो ये जो बिलियर्ड बाल है इन्हें लेफ्ट बाएं जानिब जब ये मुड़ गया ये गत्ता, तो जो बिलियर्ड बाल है उस पे राइट वर्ड एक कुवत लगी, जिसने क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को तब्दील करने पे राजी नहीं था। तो इसी तरह जो मुसाफिर होते हैं या जो ड्राइवर होता है, दीगर मिसालें हैं, व्हेन ए कार टेक्स ए शार्प टर्न टू द लेफ्ट द ड्राइवर एक्सपीरियंस ए फोर्स टू द राइट, अगर गाड़ी अचानक मोड़ काटती है वो लेफ्ट वर्ड टर्न लेता है तो ड्राइवर पे राइट वर्ड एक फोर्स लगता है। इसी तरह मुसाफिर भी अगर गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अचानक टर्न लेती है लेफ्ट वर्ड तो राइट वर्ड डायरेक्शन में उन पे फोर्स लगता है। इसी तरह अगर कोई पहिया है, इन्हें द टायर ऑफ ए बाईसाइकिल और टाइप ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल, जब वो घूमती है सो द वाटर ड्रॉप्स आर मड्स दैट स्टिक टू द व्हील, पहिए के साथ जो पानी के कतरे हैं अगर वो चिमटे हों या मड जो कीचड़ है वो उसके साथ स्टिक हो तो जब ये आगे की तरफ
रोटेट करता है तो ये टेंजेंट टू द पाथ टेंजेंशियली इस साइड पे ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं या जो मड हैं वो टेंजेंट टू द पाथ वो मूव करते हैं, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट किया है यानी कोई भी लाइन जो किसी कर्व को जिस पॉइंट पे काटता है इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट और इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं टेंजेंट यानी टेंजेंशियली। तो चूंकि पहिया जब घूमता है तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह होती है, यानी हर टेंजेंट पॉइंट पे ये जो है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो चूंकि वाटर ड्रॉप्स या जो मड है वो अपनी सिमत में हरकत को बरकरार रखना चाहता है, तो इसी वजह से ये टेंजेंशियली मूव करते हैं यानी उससे अलहदा हो जाते हैं। तो ये आपके पास 3 किस्म की इनर्शिया के इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ से मुतालिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी ख्यालात का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।